अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 मई 2020 है और आज दिन है मंगल का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया भर की वो मालूमात, वो वीडियोज़ जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान नए तनाज़े और नए कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़श्ता रोज़ भारत की दरिंदा फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके 7 के करीब पाकिस्तानी निहत्ते शहरियों को शहीद किया है और कई शहरी जख्मी हुए हैं। दफ्तर खारजा के अंदर भारतीय सफारतकार की तलबी हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकार के सामने इंतहाई सख्त एहतजाज किया है कि अगर आप लोगों की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरी आबादी को टारगेट किया जाता रहा तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने और भारतीय फौज को जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत के आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की धमकी दी है। पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकार से इस पर भी एहतजाज किया है और गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से जो भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की थी कि वहाँ पर इलेक्शन ना करवाया जाए, गिलगित बल्तिस्तान ये भारत का हिस्सा है, इस पर भी पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। जबकि पाकिस्तान के GHQ के अंदर जो आला सतह का फ़ौजी इजलास है और फ़ौजी जो पाकिस्तान के कोर कमांडर हैं उनके दरमियान भी इसी हवाले से मामलात पर बातचीत हुई है और भारत की किसी भी तरह की जारियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को हुक्म दे दिया गया है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के तकरीबन 10 से 12 के करीब लोगों को मार दिया था और इसी तरह से कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हमलों के बाद भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाकाम जारियत के ज़रिए से जो भारत की अंदरूनी सूरत हाल है उससे दुनिया की तवज्जो को हटाया जाए। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, 9 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा कश्मीर आज भी लॉकडाउन के तहत मौजूद है और दुनिया के अंदर कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क या ख़ित्ता नहीं होगा जहाँ पर 80 से 90 लाख के करीब लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बनाई हों, उन पर कर्फ्यू हो, लॉकडाउन हो। लेकिन भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज पिछले 9 महीनों से मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म और बर्बरियत कर रही है। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के अंदर जो कश्मीरी मुजाहिदीन का ऑपरेशन बदर है जो 11 मई 17 रमज़ान मुबारक की मुनासबत से है वो शुरू हो चुका है और गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर 3 दर्जन के करीब भारतीय फ़ौजी कश्मीरी मुजाहिदीन ने मार डाले हैं। आज की जो ताज़ा तरीन इतलात है, हंडवारा के अंदर 4 मज़ीद भारतीय फ़ौजी मारे जा चुके हैं और 10 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। भारत को पिछले 3 दिन के अंदर जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, यही वजह है वहाँ भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौजी हैं उनके हौसले मज़ीद पस्त हुए हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन ने आने वाले दिनों में ख़तरनाक हमले करने के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। सुबह कंधार के अंदर तालिबान ने अफ़गानिस्तान की फ़ौज का एक इंतहाई अहम फ़ौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया है जिसके अंदर कई अफ़गान फ़ौजी मारे जाने की इत्तलात हैं और इसी तरह से तालिबान ने 15 के करीब अफ़गानिस्तान के सूबों के अंदर ख़तरनाक हमले शुरू कर रखे हैं जिसमें पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग अफ़गान फ़ौज के 25 से 30 के करीब फ़ौजी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अफ़गान हुकूमत की जानिब से, काबुल इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने 15 के करीब तालिबान मुजाहिदीन को मारा है, जिसके जवाब में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनका कोई भी मुजाहिद ज़ख्मी या मारा नहीं गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हालांकि तालिबान को उनके ख़िलाफ़ हमलों में कामयाबियाँ मिल रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, दोहा के अंदर तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पिछले 3-4 दिन के अंदर तालिबान के 300 कैदी रिहा हुए हैं जिनको तालिबान खुश आइन करार देते हैं और तालिबान ने चाहते हैं कि बहुत जल्द बाकी कैदियों को रिहा किया जाए क्योंकि जो अमन मुआहिदा है उसको आगे बढ़ाने के लिए 5000 कैदियों को रिहा करना ज़रूरी है और अफ़गान हुकूमत को इस हवाले से मज़ीद इक़दाम करने हैं। जबकि जो तालिबान की इमारत इस्लामिया हैं उसके सामने सरेंडर करने का सिलसिला भी जारी है और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर लगभग 50 के करीब अफ़गान पुलिस के फ़ौज के एहलकारों ने सरेंडर किया है
और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से ट्विटर पर यही बात लिखी है। दूसरी जानिब जो सियासी माहौल है अफ़गानिस्तान के अंदर वो भी कशीदा है। जो कशीदा था वो तकरीबन अब इब्तदाई जो अबूरी तौर पर मुआहिदा है उसकी तरफ बढ़ चुका है। अब्दुल्ला अशरफ गनी मजबूरन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने गले मिलने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसे आलमी सतह पर भी ज़रूरी करार दिया गया था। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत से है। भारत के अंदर वहाँ की दहशतगर्द तंजीम RSS और शिवसेना के बाहमी इत्तेहाद को तो आप जानते ही हैं। शिवसेना की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा किया गया है कि वहाँ भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं और भारत की आवाम खामोश है। शिवसेना के मुताबिक कि बहुत जल्द भारत को वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, पाकिस्तान पर भी हमला कर देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम आप जानते हैं ये भड़कें, ये धमकियाँ पाकिस्तान पहले भी सुनता रहा है, लेकिन जो अमली जवाब है वो भारत भी जानता है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने कैसा भारत को सरप्राइज़ दिया था और पाकिस्तान ने और कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर रखी है यही दरअसल रियल और असली सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा भारत के अंदर मुसलमान इस वक्त शदीद ख़तरात का शिकार हैं। ट्विटर पर भारत के अंदर सबसे बड़ा हैशटैग जो ट्रेंड किया है उसमें यह कहा गया है कि इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर इन इंडिया, ये इस तरह का ट्रेंड। और इसी तरह से जो अरब कम्युनिटी है उनकी जानिब से भी मुसलसल पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसके हवाले से कैंपेन और मुहिम कामयाबी से चल रही है और मुसलसल ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि भारत के अंदर अक़लियतों पर जो जुल्म होते हैं उनके ख़िलाफ़ भारत पर सफारती पाबंदियाँ आयद की जाएँ। और अब भारत के तजज़ियाकार भी मान चुके हैं कि बहुत जल्द भारत पर इंटरनेशनल लेवल की पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं, जो मोदी के दरअसल जो एक तरह से शिद्दत पसंदाना नज़रियात हैं उनकी वजह से भारत को ये सारी की सारी रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के अंदर एयरफोर्स के अंदर पहली मरतबा किसी भी अक़लियती हिंदू बरादरी के शख्स को बतौर पायलट भर्ती कर लिया गया है। इस खबर को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को बुनियादी ज़रूरियात भी हासिल हैं, उन्हें तमाम शहरी हकूक़ भी हासिल हैं। यही वजह है पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के अंदर और पाकिस्तान के सरकारी और दीगर इदारों के अंदर अक़लियती बरादरी का कोटा भी है और वो वहाँ पर मुलाज़मत और जॉब भी करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज में सिख कम्यूनिटी के, हिंदू कम्यूनिटी के और ईसाई कम्यूनिटी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है और भारत के लिए बतौर सबक इस खबर को देखा जा रहा है कि जहाँ अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहीं पाकिस्तान जो रिवायती हरीफ है भारत का, वहाँ पर अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज ने फ़लस्तीन के अंदर वाक़े खलील शहर के अंदर जो मस्जिद इब्राहीमी है, जहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम और इसी तरह से दीगर अंबियाए किराम की कब्रें हैं और जो मुसलमानों के यहाँ मस्जिद अक्सा के बाद दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है मस्जिद इब्राहीमी फ़लस्तीन के अंदर, उस पर कब्ज़ा के लिए, उसको गिराने के लिए यहूदियों के वज़ीर दिफ़ा ने एक नया ऑर्डर दिया है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जितनी भी मुल्हिका ज़मीनें हैं मस्जिद इब्राहीमी के इर्द गिर्द उन पर कब्ज़ा कर लिया गया है और वहाँ पर लिफ्टें और इसी तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो सीढ़ियाँ हैं उनके बनाने के नाम पर वहाँ पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है और यूँ मस्जिद इब्राहीमी इस वक्त शदीद ख़तरात में है। आप जानते हैं मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ भी यहूदियों की साजिशें तेज़ हैं और यहूदियों ने फ़लस्तीनी इलाकों पर धड़ाधड़ कब्ज़ा करना शुरू कर रखा है और जो दरअसल जो यहूदियों का सदी का जो बड़ी डील का जो मंसूबा था उसका एक तसलसल है। और ये नाज़रीन किराम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लाज़िमी सूरत हाल है कि फ़लस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहीमी पर कब्ज़ा किया जा रहा है और अरब ममालिक और उम्मत मुस्लिमा सिवाय मज़म्मत के कुछ नहीं कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर एक मरतबा फिर इसराइल की फ़िज़ाइया ने कई मिसाइल हमले किए हैं। इसराइली मीडिया और ज़राए अबलाग के मुताबिक शाम के अंदर हलब के अंदर ये कार्रवाई सामने आई है जिसमें एक बड़े साइंसी रिसर्च सेंटर को टारगेट किया गया है जहां पर ईरान के जंगजू और ईरान के साइंसदान ख़तरनाक जंगी और केमिकल हथियार और मवाद तैयार कर रहे थे, जिसमें कहा जाता है कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान शाम के अंदर इसराइली फ़िज़ाइया की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं
और तकरीबन 1.5 हफ्ते के दौरान यह तीसरा या चौथा बड़ा हमला है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं शाम के अंदर बशार अल असद जैसे डिक्टेटर के इत्तेहादी यानी कि ईरान और इसी तरह से रूस भी सरगर्म हैं और अब बराह रास्त इसराइल के हमले शाम के अंदर बढ़ रहे हैं, जो दरअसल ग्रेटर इसराइल के जो उनका नज़रिया है उसको वसअत देने के लिए है। इस पर भी उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और चीन के दरमियान जारी कोरोना पर तनाज़े के हवाले से है। आप जानते हैं अमरीका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि कोरोना वायरस दरअसल वुहान लेबॉर्ट्री से फैला है, जिस पर चीन ने सख्ती से रद्द किया है कि उनके यहाँ ये वायरस नहीं तैयार हुआ और ना ही फैला है। यह मन घड़त प्रोपेगेंडा अमरीका और यूरोप को बंद करना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, पहली मरतबा WHO यानी आलमी इदारा सेहत ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि चीन के ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि वुहान से ये वायरस फैला है, इस हवाले से अभी तक के कोई काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किए गए। WHO ने भी चीन की हिमायत की है और इसको रद्द किया है। आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों ट्रंप की जानिब से WHO की फंडिंग बंद कर दी गई थी और चीन ने आलमी इदारा सेहत को कई मिलियन डॉलर मदद दी थी और फंडिंग की थी, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि WHO जानबूझकर चीन की हिमायत कर रहा है। यूँ नाज़रीन इकराम, दुनिया के अंदर एक ख़तरनाक तबाही की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। और नाज़रीन इकराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और चीन के तिजारती ताल्लुकात के हवाले से है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने चीन को एक मरतबा फिर धमकी दी है कि जो जनवरी के अंदर चीन के साथ अमरीका का तिजारती मुआहिदा हुआ, जिसमें 2 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें मसनूआत अमरीकी वो चीन ने ख़रीदनी थी, कोरोना की वजह से अभी तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ और चीन को चाहिए कि फ़ौरन 2 अरब डॉलर की अमरीकी मसनूआत को ख़रीदे, वरना चीन के ख़िलाफ़ अमरीका मज़ीद तिजारती और माशी पाबंदियाँ आयद कर सकता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अमरीकी सदर के दौर इक़्तिदार में चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात इंतहाई शदीद मुतासर हुए हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर तिजारती टैक्स या वहाँ ड्यूटी टैक्स वगैरह भी, टैरिफ वगैरह भी आयद कर रखे हैं। इकराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और सूडान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाली के हवाले से है। 20 साल के बाद सूडान और अमरीका के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। सूडान की जानिब से 20 साल के बाद पहली मरतबा सफ़ीर को वाशिंगटन रवाना कर दिया गया है, जो पहले सफ़ीर होंगे 20 साल के अरसे के बाद। जैसे कि आप जानते हैं 1992 के अंदर जब अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को सूडान ने, वहाँ के जो सदर थे उमर अल बशीर, उन्होंने पनाह दी थी, उसके बाद से अमरीका और सूडान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए थे। तकरीबन 3 से 4 साल उसामा बिन लादेन सूडान के अंदर रहे और फिर 1998 के अंदर सूडान के साथ अमरीका ने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिया और सूडान के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया था। और अब उमर अल बशीर के इक़्तिदार का तख्ता उल्टा जा चुका है, वहाँ पर फ़ौजी हुकूमत है, मार्शल लॉ है और कहा जाता है इसराइल के साथ भी सूडान की फ़ौजी हुकूमत ताल्लुकात बढ़ा रही है, जिसके बाद इसराइल ही की वजह से ये सफारती ताल्लुकात अमरीका ने बहाल किए हैं और जो माशी पाबंदियाँ थी सूडान पर वो भी अमरीका ने हटा ली हैं। इस्लामी मुल्क है, अफ्रीकी इस्लामी मुल्क सूडान, उसकी इसराइल नवाजी या अमरीका नवाजी से वहाँ के इस्लाम पसंदों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।